हाय दोस्तों, मैं सेल्फ राम। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो आज हम ग्रुप डी का एक टेस्ट लगाते हैं, सेगमेंटल टेस्ट साइंस का। देखते हैं कितने नंबर आते हैं। और अभी मेरे साथ डेली इतने टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं शाम 7 बजे को डेली ये वीडियो डालूंगा, आप भी आ सकते हो। तो देखते हैं कितने टेस्ट आते हैं। पहले हम लगाते हैं सेक्शनल जनरल साइंस में, देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है, साइंस वाला केंद्र गया, ये तो करंट अफेयर्स कर। 1 मिनट दोस्तों, बैग जाते हैं। ग्रुप डी में हाँ, ये वाली लगाते हैं। इसमें साइंस वाले में लगा था न्यूट्रिशन में। आज हम चलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के लगाते हैं, देखते हैं वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लड किधर गया? ब्लड 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 ब्लड, ये मैंने लगा लिए हैं पहले, आप देखिए। ब्लड ब्लड, हाँ जो भाई, ये डायग्राम वाले अभी नहीं आया। और सीयूटीन क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, आज हमने ब्लड चैप्टर पढ़ा था, तो हम ब्लड के ही लगाएंगे दोस्तों। जिसकी चैप्टर का हम पढ़ते आएंगे वो हम लगा दें। ह्यूमन ब्रेन के भी मैंने लगा लिए है नहीं इसमें। ब्लड एसिड वेट पीरियोडिक टेबल, अरे भाई मिल ही नहीं रहा यार। मिल जा। सेल जेनेटिक्स क्लासिफिकेशन प्लांट मल्टीसो, अच्छा हाँ ये है ह्यूमन ब्लड। ठीक है, आज इसका लगाते हैं, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये आपका इंटरफेस आता है। सबसे पहले ये यू हैव नॉट, अगर आप क्वेश्चन पे विजिट नहीं करते हो तो ये वाइट आएगा। अगर यू आप आंसर नहीं देते तो ये रेड आएगा। यू हैव आंसर तो ग्रीन आएगा। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड क्वेश्चन फॉर, अगर आप मतलब आंसर नहीं देते हो, रिवाइव के लिए भेज देते हो, तो ये ऑरेंज कलर आएगा, ब्लू कलर का। ये यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इफ फॉर, तो भी यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये टिक करके आएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट है ना, ये सब आप पढ़ सकते हो फिलहाल में, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आपको ये बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना, फिर यहाँ से ये टिक करना होता है। उसके बाद ये सब पढ़ के आप पढ़ सकते हो। फिर भी कोई नहीं, मैं शुरू करने के लिए तैयार। यस आई एम रेडी। अभी आपको मॉक टेस्ट हो चुका है, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। सत्य क्या लगा है, रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि जो सभी को देता है वो कौन सा है? सभी को देता है, बताओ। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता यानी वो है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन तंत्र का हिस्सा नहीं? अच्छा, परिचालन यानी सिराएं, धमनियाँ, ये तो केशिकाएं और रसांको लगाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? केंद्रक केंद्रिता, हाँ डब्ल्यूबीसी में ये होती नहीं है, बात खत्म। आकार तो निश्चित होता ही है। केंद्रक होता है क्या दोस्तों डब्ल्यूबीसी में? केंद्रक होता है आकार अनियमित, आकार निश्चित होता है, यही होगा। क्यों डब्ल्यूसी की बात होती है, आरबीसी की बात नहीं। वे सैनिक रूप में कार्य करते हैं, कीटाणु भक्षण करते हैं। ये हाँ, ये तो सही है। के बनने से संग्रहित रक्त पूरा हो जाता है। ऑक्सीमोग्लोबिन के तो ऑक्सीमोग्लोबिन होगा तो लाल होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन में भी लाल होगा। बेटा, हीमोग्लोबिन के बनने से संग्रहित रक्त पूरा हो जाता है। मेटा हेमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन। इसका दोस्तों मैं ये लगाता हूँ, अगर आपको बताओ तो आप अपना ध्यान रखना, कमेंट में छोड़ देना। ठीक है, संक्रामक बुखार होने पर सबसे सक्रिय प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? डब्ल्यूसी। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन में होता है अस्थिमज्जा। हाँ, शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा यानी द्वारा हृदय से वापस लाया जाता है?
बताओ केशिकाएं लेती हैं, सिराएं लाती हैं, ये तो वेन धमनियाँ धमनियाँ लाती हैं ना। मानव रक्त किसकी उत्पत्ति के कारण प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन रक्त समूह ए बी में शामिल नहीं होता, कोई प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है, शामिल नहीं है। प्रतिजन एंटीजन दोनों होते हैं, प्रतिजन भी होता है एंटीजन भी होता है, ठीक है। ये भी रक्त समूह, ये भी रक्त प्रतिजन भी होता है एंटीजन भी होता है, लेकिन दोनों होते हैं उसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है? रक्त के स्कंदन, O2 का परिवहन, प्रतिरक्षा, भक्षणाणु, फेगोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स और प्रतिरक्षा, हाँ, और मजबूती प्रदान करती हैं ये। हम आगे लास्ट क्वेश्चन पर ये करते हैं समिट, इससे यहाँ जाता है समिट। देखो हमने कितने टाइम में लगाया है ये दोस्तों, टाइम देखो इसमें दिया है 6 मिनट का उसका टाइम है, मुझे पता नहीं है, हाँ, लेकिन ये अभी 1 मिनट में कुछ हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए। हम इन्हें एनालिसिस करेंगे, देखते हैं हमारे कितने करेक्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट हैं, देखते हैं कितने मार्क्स में देगी वो। वेट्स फॉर योर स्कोर लेस देन कट ऑफ। बाप रे, हमारी तैयारी अब भी ज़्यादा अच्छी नहीं। देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 भैया 5 ही सही है। हम देखते हैं, चलो 10 बाय 10 मार रहे हैं बच्चे तो भाई, हमारी इतनी तैयारी भी सही नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला तो सही है, हिंदी में कर देते हैं मेरी दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज। अब इसका पढ़ते हैं कैसे क्या है। ए बी रक्त समूह एंटीजन ए और बी की उपस्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के रक्त समूह को निरस्त करता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदा कहा जाता है, क्योंकि रक्त प्रवाह में ना तो एंटीजन होता और ना ही भी होता है, हाँ, इसमें नहीं होता, जिसके कारण वे किसी अन्य ब्लड ग्रुप को रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि वे किसी अन्य प्रकार से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों, ए और बी होता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी, ए बी प्लाज्मा एंटीबॉडी बी होता है, और ये भी कोई नहीं होता, ए और बी होता है। को रक्तदान कर सकते हैं, एक ए और ए बी को रक्तदान कर सकते हैं, ए और ए बी और बी को, ए बी और ए बी, ठीक है। से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, ए ओ से, अच्छा, ए ओ से कर सकता है, बी ओ से कर सकता है, ए बी ओ से कर सकता है, बी ओ भी कर सकता है, और कर सकता है ओ से कर सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में। हाँ, तो इसमें रचना केशिकाएं ये सब होती हैं, केशिकाएं बहुत छोटी रक्त को वाहिकाओं कहा जाता है। केशिकाएं संपूर्ण शरीर में एक जाल समान फैली होती हैं। इन केशिकाओं के माध्यम से रक्त पूरे शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। धमनियां रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त में ले जाती हैं। केवल फुसफुसाएं और संवहनीय धमनियों को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त वहनी होती हैं, ठीक है। एक नलिका जो शरीर से रक्त को हृदय तक ले जाती है और वापस लौटती है, उसे स्रा कहते हैं। रसांकुर आंत में पाई जाने वाली एक संरचना है जो खाए जाने वाले भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। अच्छा, ये वाला हमारा रंग हुआ था। वो निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू के बारे, इसका आकार 8 से 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है। अच्छा, इस आकार नृत्य होता है, केंद्रक तो होता है, ये भी सही है। कोशिकाएं जीवन की मूल संरचना देगा, ये तो जो ब्लेड गिनती के आधार पर उसका 3 प्रकार होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को लाल रक्त कोशिका कहते हैं। फेफड़ों के से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन के परिवहन में मदद मिलती है, ठीक है। डब्ल्यूसी को श्वेत कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने की सभी कीटाणुओं को खाने में मदद करती हैं, ठीक है। रक्त इसके अंदर में मदद करता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का, जीवन काल 120 से प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। अस्थि मज्जा में उपस्थित, ठीक है। लिम्फ नोड प्लीहा, प्लीहा किसे बोलते हैं, जो सर पेट में, यानी कि जहाँ पर रक्त आदि में उत्पादित होता है, ठीक है, में अस्थि मज्जा में उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन अगर जब पहले हमारे बॉडी से जब हृदय में रक्त आता है तो वो कैसा होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है,
तो उसका रंग बैंगनी रंग का होता है। तो अभी इस क्वेश्चन का नहीं, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ये रंगीन कैसे होता है। प्लेटलेट्स पीले रंग के होते हैं, ठीक है। आरबीसी की गिनती का रक्त तत्वों को संख्या ऊंचाई पर संख्या बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी की कम संख्या लोकप्रियों को दर्शाती है, अधिक संख्या को शरीर में संक्रमण होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की कम संख्या समाज रक्त स्राव को दर्शाती है, उच्च संख्या रक्त संतुलन को अनिन्यास विकसित करने का कारण बन सकती है। डब्ल्यूसी को लिम्फोसाइट या श्वेत कणिकाएं बिगड़ डब्ल्यूसी की जिनका ये पता है, कुल डब्ल्यूसी की गिनती यानी 45 से 10,000 तक होती है बस, और वो 5 लाख होती हैं। डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिकाओं का घटक है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, केंद्र होता है गतिशीलता के ये सक्षमता और प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। वे हमारे शरीर के सैनिक या गार्ड के रूप में कार्य करते हैं। डब्ल्यूसी का आकार व्यास से 12 से 17 माइक्रोमीटर और डब्ल्यूसी के लगभग 3 गुना होता है। डब्ल्यूसी कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये गोलाकार, समचतुर्भुज या कोई अन्य आकार हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला भी गलत गया, वाह अच्छा। के बनने से भूरा हो जाता है, मेटा हीमोग्लोबिन के बनने से, यानी कि रक्त एक संयुक्त है जिसे लोहयुक्त बना होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को रक्त लाल रंग देता है और पूरे शरीर में O2 अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। एक हीमोग्लोबिन के बारे में 4 O2 अणुओं को ले जा सकता है। हेम समूह की स्थिति में लोह अवस्था Fe2+ में रहता है। हेम समूह की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के कारण से रक्त का रंग बदल सकता है और ये ऑक्सीजन के परिवहन को भी प्रभावित कर सकता है। स्पष्टीकरण का, जब प्रतिकूल अम्लता संग्रहित किया जाता है तो हीमोग्लोबिन F2+ के हेम समूह को फेरिक स्थिति Fe3 में ऑक्सीकरण हो जाता है और हीमोग्लोबिन मेटा हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, जो एक भूरे रंग का वर्णक है। ये भूरा रंग देता है। मेटा हीमोग्लोबिन भी O2 अणुओं के परिवहन के लिए सक्षम है। हेमोथ्रोइन ये एक गैर हीम प्रोटीन, कोई परिवहन रिंग नहीं है जो ऑक्सीजन ले जा सकता है। ये वर्णक रंग में बैंगनी होता है। ये मुख्य रूप से समुद्री अक्सर के रक्त में पाया जाता है। ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के एक रूप है जो बनता है जब हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को जोड़ता है। हीमोग्लोबिन शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं दोस्तों, वैसे तो हमारा काम नहीं चलेगा, फिर जाएंगे। 5वां वाला तो इसमें तो नॉर्मल पूछा था, यानी कि संक्रामक बुखार से सबसे सक्रिय प्रकार की रक्त कोशिकाएं कौन सी बनती हैं। अच्छा, होने में सबसे सक्रिय प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं। डब्ल्यूबीसी। श्वेत कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर पर आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु पर हमला करके संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। वे संक्रामक बीमारी और भारी आक्रमण दोनों के खिलाफ शरीर को रक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं। अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है। डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ से। अच्छा, श्वेत रक्त कोशिकाओं को जीवन काल 13 से अलग अलग दिया, 13 से 20 दिन या 5 से बाद लश्कर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा है, एक समूह से उभरने वाले रोगियों के रक्त से निकाला गया संबंध प्लाज्मा संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का एक स्रोत है। ये तो हमने दोस्तों पढ़ लिया था। वही संचार श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। हड्डियों की अस्थि मज्जा के अंदर नरम कोशिकाओं में होता है। 2 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं, लिम्फोसाइट टी कोशिकाएं और लिम्फोसाइट नोड्स और प्लियावी कोशिकाएं बढ़ती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। अस्थि मज्जा में होता है। जो आपकी हड्डी होती है उसमें देखना अंदर कोश यानी कि लाल रंग का होता है, वही अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल अस्थि मज्जा एक हड्डी है में मेडुलरी गुहाओं के अंदर उपस्थित नरम ऊतक होता है। ये मुख्य रूप से कूल्हे और जंग की हड्डियों में उपस्थित है। अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं नामक अपरिपक्व कोशिकाओं का उत्पादन करती है जो बाद में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकती है। उपकलाहीन मध्यस्तर रक्त उत्पादकता मूल कोशिका अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित स्टेम कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, उपकलाहीन मध्यजंत्र उपस्थिति और हड्डियों पर होता है, जबकि रक्त उत्पादक मूल कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में परिवर्तित हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। ये डिस्क के आकार की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, कोई नाभिक नहीं होता, कोई केंद्रक नहीं होता है इसमें, ठीक है। अस्थि मज्जा और पीलिया और यकृत भूमि में आरबीसी का उत्पादन होता है, ठीक है। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर आरबीसी पॉलिसीमिया होता है और यदि कम मात्रा उत्पादन किया जाए तो एनीमिया हो जाता है। अच्छा, रक्त विलाप तो बोलते हैं जो रक्त की कमी वो इसी के कमी के कारण होती है। तो दोस्तों ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आपको थकान इसी के कारण महसूस होती है। अब ये कहता है शरीर के बिना में CO2 युक्त कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय से वापस जाता है। तो क्या लेके आती है, सिराएं। बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इतने पढ़ने के बाद भी। शरीर से रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को शरीर से रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को सिरा कहा जाता है। सिराएं शरीर के सभी हिस्सों हृदय तक CO2 लेके जाती हैं। शरीर के सभी हिस्सों से हृदय तक CO2 लेके जाती हैं। सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। सिराएं
फुसफुसीय स्राव एकमात्र स्राव जो शुद्ध रक्त वहन करती है। फुसफुसीय स्राव फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद तक ले जाती है, ठीक है। धमनियां O2 युक्त रक्त को हृदय से शरीर के कुछ हिस्सों तक ले जाती हैं। धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं। फुसफुसियां धमनी एकमात्र धमनी है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। धमनियों और स्रावों को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाओं के केशिका कहा जाता है। धमनियों और स्रावों को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाओं, केशिका किसे कहता है? धमनियों और स्रावों को जोड़ने वाली रक्त को कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना। धमनियों की शाखाएं होती हैं, धमनिकाएं धमनियों की क्या होती हैं? शाखाएं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मानव रक्त, ये तो लाल रक्त उसका प्रोटीन हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन के कारण मानव रक्त लाल होता है, जिससे हीम नामक एक लाल रंग का यौगिक होता है। रक्त प्रवाह के माध्यम से जीवन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हीम में एक लोह का परमाणु होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है, ठीक है। ये कैसा अणु है? जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक स्थानांतरित करता है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी ये एरिथ्रोसाइट कोशिका का सबसे सामान्य प्रकार है और रक्त के प्रवाह के माध्यम से शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रणाली O2 को पहुंचाने के लिए कशेरुकी जीव के प्रमुख साधन है। केशिकाएं अस्थिमज्जा में विकसित होती हैं और उनके अवयवों को माइक्रोफेज द्वारा पुनर्विनीकरण करने से पहले शरीर में लगभग 100 से 120 दिनों तक सारित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं अंडाकार और लचीली बीकॉन डिस्क होती हैं। हीमोग्लोबिन संबंधी विकार जैसे हीमोग्लोबिन के रूप में भी जाना जाता है दुर्लभ रक्त की स्थिति है जो किसी व्यक्ति के हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। जो रक्त में प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। सिक्किल रोग कैसे होता है? समुद्र विकारों का यानी कि सिक्किल सेल रोग भी यानी कि इससे भी संबंधित विकारों का समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सिक्किल रोग के कारण किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं कठोर, चिपचिपी और सिक्किल के आकार की हो जाती हैं। सिक्किल रोग भी इसी कारण, जो इसमें जो लाल आरबीसी है वो किसके हाशिए के आकार की हो जाती है, इसे सिक्किल रोग कहते हैं। ऑक्टोपस और हर्षुक केकड़ा में नीला खून होता है। ऑक्टोपस और हर्षकोकड़ा में इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन वास्तव में नीला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये किस वजह से? ये कह रहा है रक्त समूह AB में कोई प्रतिरक्षी शामिल, रक्त समूह में कोई भी प्रतिरक्षी यानी कि कोई प्रतिरक्षी शामिल नहीं होता। इससे आपके मानव रक्त समूह AB रक्त समूह का एकाधिक यानी युग्मता दर्शाता है जहाँ एक गुण 3 युग्म विकल्प द्वारा नियंत्रित होता है। AB और रक्त समूह जीन समश्लेषण 90 गुणसूत्र यानी कि समश्लेषण 90 गुणसूत्र पे मौजूद है। जीन के 3 युग्मी AI होते हैं। AI युग्मी लाल रक्त कोशिका प्लाज्मा जल्दी से गर्म होता है जिसे प्रतिजन कहा जाता है। I युग्म विकल्प भी लाल रक्त कोशिकाओं पर एक अलग संक्रमण है जिसे भी प्रतिजन कहा जाता है। I कोई प्रतिजन नहीं बनता। प्रतिजन A और I प्रतिजन I पर सभी प्रभावी होते हैं लेकिन एक दूसरे के सह प्रभावी होते हैं। AB और रक्त समूह उपयोग किसी व्यक्ति के रक्त निर्धारण करने के लिए किया जाता है जो प्रतिजन A और B की मौजूदगी या अनुपस्थिति के आधार पर होता है। व्याख्या रक्त समूह AB वाले रोग के प्रतिजन AB दोनों उनके रक्त प्रवाह मौजूद है, उनमें कोई प्रतिरक्षी मौजूद नहीं होता। रक्त के में प्रतिरक्षी अनुपस्थिति के कारण सर्वांग प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि वे किसी अन्य प्रकार के रक्त प्रवाह नहीं कर सकते। ये वाला चार्ट हम पहले ही पढ़ सकते हैं तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और रक्त वाले को सर्वदा जो ओ रक्त समूह होता है ये सबको को दे सकता है और AB सभी से ले सकता है। उनके रक्त प्रवाह में ना तो प्रतिजन और ना ही एंटीजन होता है जिसके कारण वे किसी भी अन्य रक्त समूह को दान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आपको एग्जाम वाले फील आए बस उसके लिए कुछ थोड़ा सा करते हैं। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं कितने आ रहे हैं तब आप इसकी भी कर सकते हैं एज यू विश। कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। अगर फ्री टाइम हो तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है? रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन यानी रक्त का प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त स्राव को रोकना है, ठीक है। प्लेटलेट्स ये प्लेटलेट्स को बिम्बार्डिया थर्मोसाइट हमारे रक्त में छोटे रंगीन कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो थक्के बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स हमारे अस्थिमज्जा में बनते हैं। हमारे हड्डियों के अंदर स्पंज जैसे ऊतक हैं। अस्थिमज्जा में मूल स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में विकसित होती हैं। समस्थापन हेमियोस्टेसिस की प्रक्रिया के लिए प्लेटलेट जिम्मेदार होते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के आंतरिक वातावरण का संतुलन या स्थिरीकरण शामिल होता है। प्लेटलेट्स के असंजय गुणधर्म के कारण ये क्षतिग्रस्त या घायल ऊतक की मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। प्लेटलेट्स कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के उपयोग के माध्यम से शरीर में सुरक्षात्मक कार्य करते हैं जो हमेशा प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं जैसे कि महावृक्षाणु, मैक्रोफेज और जो कि एक पक्षिकाणु कोशिका है। बिम्बाणु कहलाता है। थर्मोसाइट एक नैदानिक क्लिनिक रोग संबंधी स्थिति है जो शरीर में प्लेटलेट्स के असमान वृद्धि या उत्पादन स्तर की विशेषता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक नैदानिक या रोगात्मक स्थिति है जो शरीर के प्लेटलेट्स की कमी या निम्न स्तर की विशेषता है।
भक्षाणु यानी कि फाइगोसाइटोस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ भी जीवित कोशिकाएं जिन्हें भक्षाणु कहा जाता है इन कोशिकाओं या कणों को निकल जाती हैं। भक्षाणु एक मुक्त यानी मुक्त जीवित कोशिका जीव हो सकता है, जैसे कि अमीबा शरीर की कोशिकाओं में एक जैसे श्वेत कोशिकाओं लारक्त कोशिकाएं सबसे अधिक लारक्त कोशिकाएं होती हैं। ये लगभग प्रति माइक्रोलीटर की कितने लिखा है दोस्तों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 5 लाख की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी कि 50 लाख लिखे हुए हैं। ये कितने लिखे हुए हैं? 50 लाख की तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख। हाँ वही 50 लाख यानी कि 1 लाख में कितनी होती हैं? 1 लाख में 10,000, वो हाँ 1 मिलियन में कितनी होती है? 10,000, 10,000 तो 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख यानी कि तो 5 मिलियन में कितनी होगी? 50 लाख। तो ये कितनी होगी? 50 लाल रक्त कोशिका हमारे कुल रक्त कितने लाल रक्त कोशिका हमारे रक्त के कितने 40% बनाती हैं और जिससे हेमेटोक्रिट कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट। ये मेरे मार्क्स कितने आए एक बार फिर वापस जाते हैं, देखते हैं। बहुत ही कम मार्क्स आए, तो आप नेक्स्ट में देखते हैं कितने मार्क्स आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में टुमारो।